नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चीन की भाषा बदल रही है। 4 साल तक सीमा पर फौज तैनात रखने के बाद, गलवान की लड़ाई के बाद और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद चीन की भाषा एकदम से बदल गई है। आपको बात सुनकर लगेगा ही नहीं कि ये वही चीन है जो 2020 में जिसने लद्दाख में क्या किया था, गलवान में क्या किया था और किस तरह से अपनी सीमाएं एलएसी पर तैनात कर दी थी और उस समय किस तरह की भाषा बोल रहा था और किस तरह का काम कर रहा था। आज पूरी विश्व राजनीति में जो बदलाव आ रहा है और भारत की ताकत समझने के बाद चीन के सुर बदले हुए हैं। तो क्या सुर बदले हुए हैं? चीन के विदेश मंत्री वांग यी, ये आप समझिए कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो तंत्र है उसमें बड़े इम्पॉर्टेंट पोजीशन में है। ये ब्यूरो ऑफ गवर्निंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं। तो चीन के नीति निर्धारकों में से एक है। शुक्रवार को अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, जिसमें उनसे पूछा गया कि भारत चीन के संबंध, खास तौर से सीमा से फौजों की वापसी के बाद, उसको किस तरह से देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद स्थितियां सुधर रही हैं, संबंध सुधर रहे हैं। अब चीन को अचानक याद आया है कि भारत और चीन तो बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, कल्चरल नेशन है। ये बात तो सदियों से लोगों को पता है। चीन के विदेश मंत्री को अब ये बात समझ में आई है। और उससे बड़ी बात जो वो कह रहे हैं कि दोनों देश अगर मिल जाएं, मिलकर काम करें, ड्रैगन और एलिफेंट डांस कर सकते हैं, दोनों मिलकर चले तो दोनों का फायदा है, दोनों का विकास होगा। ये सब तो अच्छी अच्छी बातें हैं। उन्होंने कहा कि वो भारत की इस बात से सहमत है कि सीमा पर जो है शांति होगी, तभी जो है विकास होगा। लेकिन ऐसा है कि भाषा बदलने से गोस्वामी तुलसीदास जी की बात याद आ रही है, नमन नीच के अति दुखदाई। नीच व्यक्ति की विनम्रता बड़ी खतरनाक होती है और चीन ऐसे ही देशों में से एक है भारत के लिए। अब देखिए, विश्व में डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले की स्थिति क्या थी? रूस और चीन बहुत करीब आ गए थे। अमेरिका और चीन के संबंध जो बाइडेन के समय खराब नहीं थे, ठीक ही थे, क्योंकि जो बाइडेन के बेटे और उनके साथियों का चीनी कंपनियों में निवेश था। तो जो बाइडेन की हिम्मत नहीं थी कि चीन के खिलाफ कोई कदम उठा सके। तो चीन अपनी दादागिरी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और चीन एक विस्तारवादी देश है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो चीन अगर अच्छी बात बोले तो खुश होने की बजाय सावधान हो जाना चाहिए। भारत के लिए वही स्थिति है। तो सवाल पहले यह है कि चीन की भाषा क्यों बदल रही है? चीन की भाषा इसलिए बदल रही है, पहले तो उसने 4 साल तक फौज तैनात करके देखा कि भारत की ताकत क्या है। पिछले 77 सालों में पहला ऐसा मौका आया है जब चीन सीमा पर आया और 1 इंच भी भारत की ज़मीन पर कब्जा किए बिना उसे लौट जाना पड़ा। फौज का इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट तो उसने शायद 1962 के युद्ध में भी नहीं किया होगा, जितना 2020 में किया पूर्वी लद्दाख में। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि चीन के इरादे क्या थे। और उसकी नीति है अपने पड़ोसियों के साथ सलामी स्लाइसिंग की। और आप जानते हैं सलामी स्लाइसिंग क्या है कि वो 4 कदम आगे बढ़ता है, फिर आपको बातचीत की टेबल पर बुलाता है, फिर 2 कदम पीछे हट जाता है, तो 2 कदम पर तो कब्जा कर ही लेता है। ये उसकी नीति रही है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी इस नीति को कामयाब नहीं होने दिया, कारगर नहीं होने दिया। पहले डोकलम में और फिर गलवान में। गलवान में भारतीय फौज ने जो सबक सिखाया चीनी सेना को, तो उनके दांत खट्टे हो गए। जो मुहावरा है वो सही अर्थों में वो पूरी तरह से चरितार्थ हुआ। चीन को पता चल गया कि भारत के साथ और कुछ भी कर सकते हैं, युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। और भारत ये 1962 का भारत नहीं है। ये भारत नरेंद्र मोदी के युग का भारत है।
जो पलटकर जवाब ही नहीं देता, पलटकर वार भी करता है। तो चीन पहली बार एक तरह से समझिए कि हारा, उसने हार मानी और अपनी फौजें वापस ली। और चीन और रूस के संबंध आपको पता है बहुत नज़दीक आ रहे थे दोनों। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के चुने जाने के बाद स्थितियां बदल रही हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के रिश्ते आपको पता है। चीन को वो सबसे बड़ा खतरा मानते हैं अमेरिका के लिए, आर्थिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी। इसलिए चीन के खिलाफ जो टैरिफ की बात हो रही है वो होगा, कितना होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। लेकिन चीन के प्रति कोई नरमी डोनाल्ड ट्रंप बरतने वाले हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। दूसरा, चीन के लिए जो और शी जिनपिंग के लिए खास तौर से सदमे की बात है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं। रूस के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोल रहे हैं। सैंक्शंस की बात अभी उन्होंने 2 दिन पहले ज़रूर की है, लेकिन वो तो स्टैंडर्ड जो है स्टेटमेंट्स हैं जो आते रहते हैं। जिस तरह से ज़ेलेंस्की को लताड़ लगाई और बिना खाना खिलाए वापस भेज दिया और उसके बाद सैनिक सहायता बंद कर दी, वो सब देखकर जानकर जो है सबसे ज़्यादा खुश पुतिन ही होंगे। तो अब चीन को ये डर सता रहा है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप अगर नज़दीक आ गए तो मेरा क्या होगा। तो उसको लग रहा है कि भारत से दोस्ती करना या भारत से दोस्ती करके वो संतुलन स्थापित कर सकता है। तो वांग यी ने क्या कहा, विदेश मंत्री ने उनके, भारत को वर्चस्ववाद के विरोध में चीन के साथ खड़ा होना चाहिए। यानी सीधा सीधा मतलब है अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो भारत अमेरिका के खिलाफ क्यों खड़ा होगा, उसमें उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या हित सधता है। चीन का तो हित सधता है कि अमेरिका को कंट्रोल करे, अमेरिका को नियंत्रण में रखे, अमेरिका को ज़्यादा बढ़ने न दे, उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ने न दे। भारत का तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इन सब बातों के अलावा आप देखिए चीन का चरित्र नहीं बदल सकता। उनके विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का कहना है कि सीमा पर शांति होगी तभी विकास होगा, इसको हम मानते हैं। यहाँ तक तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके आगे जो कहा वो ये कि भारत को सीमा विवाद के मुद्दे को दोनों देशों के संबंधों को सुधारने के रास्ते में रोड़ा नहीं बनने देना चाहिए। यानी सीमा विवाद तो चलता रहेगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान और चीन दोनों के बारे में बड़ी एक स्पष्ट नीति है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा था पहली ही मुलाकात में 2014 में शपथ ग्रहण के बाद कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। इसी तरह से चीन को भी बड़ा स्पष्ट किया गया था भारत की ओर से कि ये सीमा विवाद हल किए बिना दोनों देशों के संबंध में कोई बड़ी प्रगति नहीं आ सकती। और चीन सीमा विवाद को जो है हल नहीं करना चाहता, वो जानबूझकर लटकाता है। एक स्ट्रक्चर्ड तरीका बना बातचीत का, चीन उसमें बातचीत करता है, जिन मुद्दों पर सहमत होता है इस बैठक में, अगली बैठक में उनसे मुकर जाता है। वो चाहता है कि ये विवाद बना रहे और भारत पर लगातार मानसिक दबाव बनाकर रखे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो चीन की भाषा बदल गई है, उसका चरित्र नहीं बदला है और न बदलेगा। चीन को इस समय लग रहा है कि उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी की है तो भारत की। चीन और भारत मिल जाएं तो एशिया में बड़ी ताकत है, दुनिया के लिए बड़ी ताकत बन सकते हैं और अमेरिका को इसके जरिए अमेरिका पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन भारत को मालूम है कि चीन जो भी हो, उसकी ताकत जितनी भी हो, चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन कब धोखा दे देगा इसका कोई भरोसा नहीं। जवाहरलाल नेहरू इसी धोखे में मारे गए और भारत आज तक उसकी कीमत चुका रहा है। तो चीन में राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, सत्ता में कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। चीन की नीति में एक कंटिन्यूटी है, खासतौर से अगर बाकी सबको छोड़ दे, भारत की बात करें तो उसकी नज़र भारत के बड़े भूभाग पर है, चाहे अरुणाचल हो, चाहे लद्दाख हो।
क्या चीन ये दावा छोड़ने के लिए तैयार है? क्या ये बोलने के लिए तैयार है? आपको कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा। तो चीन चाहता है कि वर्चस्ववाद की जो राजनीति चल रही है दुनिया में, उसका नेतृत्व करने के लिए चीन के साथ भारत साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और मतलब सुनकर आपको हंसी आएगी, चीन जिसका डेमोक्रेसी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो कह रहा है कि भारत और चीन मिलकर चलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ज़्यादा डेमोक्रेसी आएगी। अब डेमोक्रेसी की बात चीन बोले वो वैसे ही है जैसे शैतान वेद वाक्य बोले, लेकिन चीन बोल रहा है, उसकी मजबूरी है इसलिए बोल रहा है। जिस दिन उसको लगेगा कि अब मजबूरी नहीं रह गई है, उसकी भाषा भी बदल जाएगी, चरित्र तो नहीं बदलने वाला है। और अच्छी बात यह है कि भारत की मौजूदा सरकार और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो वो चीन के झांसे में नहीं आने वाले। चीन के झांसे में आकर अमेरिका से संबंध नहीं बिगाड़ने वाले। भारत के अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं और रूस से भी अच्छे संबंध हैं, इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं और फिलिस्तीन से भी अच्छे संबंध हैं। और इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों से तो भारत के संबंध इस समय जैसे हैं ऐसे पहले कभी नहीं रहे। तो इसलिए चीन को लग रहा है कि अब अगर आगे बढ़ना है, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप के राज में, तो भारत को साथ लेना ज़रूरी है। इसलिए वो इतनी विनम्रता दिखा रहा है कि उससे भारत की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। चीन एक तरह से दुनिया में इस समय अलग थलग सा पड़ गया है, तो अपने इस अलगाव की स्थिति को बदलने के लिए, इसको तोड़ने के लिए वो भारत का साथ चाहता है। लेकिन मुझसे पहले उसको भारत के साथ सीमा विवाद हल करना पड़ेगा। मुझे लगता है उसके बिना भारत उसकी ओर किसी बड़ी और लंबी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, इसमें बड़ा संदेह है। बल्कि कह सकते हैं आप कि ये संभव ही नहीं होगा। तो आप देखिए, चीन की भाषा से समझिए कि विश्व राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं, नए सिरे से ध्रुवीकरण हो रहा है और इसका असर दुनिया के सभी देशों पर पड़ने वाला है। और भारत पूरे घटनाक्रम को, पूरे डेवलपमेंट को बहुत ध्यान से देख रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति है, इंडिया फर्स्ट, देश हित सबसे ऊपर, किससे कितना कैसा संबंध रखना है ये तय होगा कि भारत का हित कहाँ है। तो चीन का ये बदला हुआ रूप देखकर, बल्कि रूप नहीं, भाषा देखकर, बहुत बड़ा बहरूपिया है चीन। एक हाथ से दोस्ती का हाथ मिलाता है, दूसरे हाथ से खंजर मारता है, और इतिहास गवाह है इसका। हमारे देश के बड़े भूभाग पर कब्जा करके बैठा हुआ है और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हर कदम पर भारत का विरोध करता है। तो चीन को उसकी बात से, उसकी भाषा से मत आंकिए, उसके व्यवहार से, उसके कर्मों से आंकना चाहिए। और यही होने वाला है आने वाले दिनों में। चीन के लिए संकट बढ़ने वाला है, इसलिए वो मदद के लिए हाथ पैर मार रहा है। भारत के लिए उससे प्रभावित हुए बिना सिर्फ अपने हित को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।